हेलो बच्चा लोग। तो हम लोग सैलरी पढ़ रहे थे, हमने सैलरी में बहुत कुछ पढ़ा है। तो अब आज से आगे हम लोग सैलरी में जो भी प्रोविजंस हम लोगों ने पढ़ी है हम उसके क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो या लेक्चर्स या वीडियोस जो देख रहे हो वो आप सीक्वेंस वाइज देखिए। हो सकता है कुछ वीडियोस में आपको सिर्फ प्रोविजंस मिले, आप वेट करो प्रैक्टिकल्स के लिए, तो प्रैक्टिकल्स अभी शुरू हो गए। पर्पज ऑफ टेकिंग वीडियोस लाइक दिस इज सो दैट कि पहले मैं आपको एक बार प्रोविजंस पूरी समझा दूं, और आप लोगों को ना एक बार प्रोविजंस देखने के बाद, पढ़ने के बाद, फिर मैं प्रैक्टिकल्स कराऊं और प्रैक्टिकल्स में फिर से प्रोविजंस को आपको रिवाइज या रिपीट करा के दूं। तो आप लोग सारे वीडियोस सिक्वेंशियली और सीरियल नंबर ही देखो तो ही अच्छा है। और अगर आप लोगों ने सारी प्रोविजंस रिवाइज नहीं किया है, बीट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बीट अलाउंसेस, बीट परक्विजिट्स, तो एक बार आप रिवाइज कर ही आज का लेक्चर अगर अटेंड करोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं, वो हम पढ़ेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पीछे लेके जाके, बैक लेकर जाके उसकी लीगल या टेक्निकल प्रोविजंस भी एक बार रिवाइज कराओ इन नोट्स एक्सर। तो हमारे नोट्स में ये क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, पेज नंबर 71 के ऊपर। आप लोग निकाल लीजिए वो क्वेश्चन, पेन पेंसिल नोटबुक लेकर बैठिए, पिछले प्रोविजंस पढ़ने की तैयारी रखिए, कैलकुलेटर वगैरह लेकर बैठिए, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आज। तो क्या कहा है, मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस of Messrs Y Limited on 31st जनवरी 2020 आफ्टर कंप्लीटिंग सर्विस ऑफ 30 years and 1 month। ठीक है, तो X ये जो एक एम्प्लॉय है, इस X नाम के एम्प्लॉय ने ये रिटायर कब हुआ है, 31/10/2020 को, और इसे सर्विस कितनी दिया है, 30 years and 1 month। तो अगर 30 years and 1 month दिया है तो जहां पर भी कंप्लीटेड ईयर है या पार्ट ऑफ द ईयर मोर देन 6 months अगर होगा तो हम उसको पूरा ईयर पकड़ते हैं, बट यहाँ पे तो 1 month ही है। कुछ जगह पे ऐसी प्रोविजन हमने पढ़ी थी। तो अगर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अगर पूछा है कुछ बेनिफिट्स के लिए तो भी हम 30 years ही लेंगे, बराबर है। और पार्ट ऑफ द ईयर के लिए तो 6 महीने के ऊपर चाहिए बहुत जगह पर, तो यहाँ पर तो कितना है, ओनली 1 month दिया गया है, बराबर है। तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 month दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए, he joined the company on 1/1/1990 at the age of 30 years and received the following on his retirement। ये वाला डेटा फिलहाल तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, या ऐसे ही दिया है। अगर फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स ही हैज वर्क, अगर ये डेटा नहीं दिया होता तो फिर मैं इसको यूज करता, बट फिलहाल के लिए तो मुझे एक डेटा काम का मिला इतने पैराग्राफ से कि 31 जनवरी 2020 को रिटायर हुआ है। मतलब इसको सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 1920 की, अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की अगर बात करूं तो मुझे मिलेंगी अप्रैल की सैलरी, मई की सैलरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी से 10 महीनों की सैलरी मिलेगी। और मैंने काम कितना किया, 30 साल और 1 मंथ का काम किया मैंने। आगे हमें क्या कहा गया है, देखिए आगे कहा गया है कि ग्रेचुटी ऑफ ₹6 lakhs ही वॉज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट 1972। आपको ग्रेचुटी कितनी मिली ऑन रिटायरमेंट, ₹6 लाख, 6 लाख की आपको ग्रेचुटी मिली है। और साथ में हमने आपको ये भी कहा है कि आप ये जो पोगा है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट में क्या है, ये कवर्ड है। ये बंदा पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट में कवर्ड है। फेस टू फेस लेक्चर्स में हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने ग्रेचुटी कवर किया था। तो आपको मतलब ग्रेचुटी की प्रोविजन पता होना, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे आप लोगों को कहा गया है कि आगे आपको क्या मिला है, देखिए क्या कहा है, लीव इनकैशमेंट ऑफ ₹3,30,000 आपको लीव इनकैशमेंट मिला है। फॉर 330 डेज का जो है वो लीव बैलेंस, यानी बैलेंस लीव 330 दिन के लिए मिला है। एंड ही वाज क्रेडिटेड 30 डेज लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हर एक साल के जॉब के लिए आपको 30 साल की छुट्टियां मिल रही थी, सॉरी हर एक साल के लिए आपको 30 डेज की छुट्टियां मिल रही थी। इसका मतलब ये है कि आपको लीव इनकैशमेंट भी पता होना चाहिए। आगे कहा है, एज पर द स्कीम ऑफ कंपनी ही वाज ऑफर्ड अ कार which was purchased on 30th January 2017 by company for ₹5 lakh. Company has recovered ₹5 lakh from him for the car. The company depreciate the vehicle at the rate of 15% on straight line method। मतलब कंपनी ने उसको एक कार ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयर असेट टू एम्प्लॉय।
ठीक है ना। जो कंपनी ने परचेस कब किया था, 30 जनवरी 2017 को किया था फॉर ₹5 लाख, और कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से जो रिकवर किया वो कितने रुपए रिकवर किया है, 2 लाख रुपीज का क्या किया है, रिकवरी भी किया है, 2 लाख रुपए रिकवर भी किया है। आगे कहा है एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख एज कम्यूटेड पेंशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे पेंशन भी आ गया, कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन हमको पता होना, ठीक है ना। जो ये कम्यूटेशन ऑफ 2/3 ऑफ दिस पेंशन, उसको मिला है 2/3 कम्यूट किया है ना। पेंशन भी मिल रहा है, ग्रेचुटी भी मिल रही है। आई होप आप लोगों को कुछ याद आ रहा है। कंपनी प्रेजेंटेड हिम गिफ्ट वाउचर ऑफ ₹6,000 ऑन हिज रिटायरमेंट, कंपनी ने उसको गिफ्ट वाउचर दिया है 6,000 का। हिज कलीग्स आल्सो गिफ्टेड हिम अ टेलीविजन सेट, अब यहाँ पर जो टेलीविजन सेट गिफ्ट किया गया है वो गिफ्ट किया गया है बाय हिज कलीग्स, टेलीविजन उसके कलीग्स ने दिया है उसको। एम्प्लॉयर ने टेलीविजन सेट दिया है क्या, आंसर इज नो। तो एम्प्लॉयर ने अगर टेलीविजन सेट दिया नहीं है तो ये सैलरी में टैक्सेबल आने वाला नहीं है, इसका टैक्सेबिलिटी कहाँ पर जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये किसने दिया है, उसके कलीग्स ने दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया नहीं है। एम्प्लॉयर दिया होता तो हम उसको सैलरी में लेते थे। आगे अदर डिटेल्स दिया आपको, he has drawn basic salary of ₹20,000 and 50% dearness allowance per month for the period of 1/4/2019 to 31st January 2020. He received pension of ₹5,000 per month for the period 1st Feb 2020 to 31st March 2020 after the computation of pension. Computation के बाद मिला है compute his gross salary, compute his gross total income from the above for the assessment year 2021. आपको यहाँ पे पूछा है ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है, सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं पूछा है, या ग्रॉस सैलरी नहीं पूछा है, ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है। ठीक है, हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, बट पहले आप लोग देखिए कि ये क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या क्या प्रोविजंस पता होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले हमको ग्रेचुटी पता होनी चाहिए जो रोमन 1 में आपको दिया है। दूसरा आप लोगों को लीव इनकैशमेंट पता होना चाहिए जो आपको रोमन 2 में दिया गया है, ठीक है। तीसरा आपको ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट पता होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट जो आपको रोमन 3 में दिया गया है। चौथा आपको पेंशन की प्रोविजंस पता होनी चाहिए जो आपको यहाँ पे रोमन 4 में दिया है। फिफ्थ आपको गिफ्ट वाला प्रोविजन पता होना चाहिए जो इधर रोमन 5 में दिया है ना। मेन मेजर या मेनली इतनी प्रोविजंस आपको पता होनी चाहिए, इसका क्या करना हम बाद में देखेंगे। तो आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप लोग पीछे जाके सारी प्रोविजंस एक बार देख लीजिए, अगर आपको रिवाइज करने की जरूरत है तो रिवाइज भी कर लीजिए, देन हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मुझे इसकी जो इसने पूछा है वो ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है, यहाँ पे मेजरली तो इसकी सैलरी ही आ रही है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रेचुटी के लिए क्या प्रोविजन है, ठीक है। तो ग्रेचुटी कवर्ड बाय पोगा है, बराबर है। तो चलिए आपके नोट्स में आप लोग एक बार ग्रेचुटी निकालिए, ठीक है ना। ग्रेचुटी एग्जामिशन की प्रोविजन कहाँ पर है हमारे, एक बार देखिए आपके नोट्स में, आप लोग देखिए, ठीक है। तो ग्रेचुटी की प्रोविजंस आपके नोट्स में आप लोगों को दी गई है, पेज नंबर 40 ऑनवर्ड्स, ठीक है। और अगर आप पेज नंबर 41 पे आते हो तो वहां पर आप लोगों को एक टेबल दिया है, टेबल फॉर्मेट में सारे ग्रेचुटी का आपको एग्जामिशन कैलकुलेशन करने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले क्या कहा है, ग्रेचुटी एग्जामिशन विल बी मिनिमम ऑफ बिलो, सेक्शन 1010 हम लोगों ने पढ़ा था
फेस टू फेस जब हम मिले थे तब, अगर आपको याद है तो सेक्शन 10(10), ठीक है ना, ग्रेचुटी, ठीक है। अब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, ठीक है ना, हम अदर एम्प्लॉयज में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये टेबल आप लोग निकाल लीजिए। तो क्या हमें ग्रेचुटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला है? नहीं सर, क्योंकि ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इज फुल्ली टैक्सेबल। ग्रेचुटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ अगर मिलता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाता है, हम गवर्नमेंट तो नहीं है, हम अदर एम्प्लॉयज है। और अदर एम्प्लॉयज में भी हम कौन है? कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट 1972 में हम क्या है? कवर्ड है। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जाम्प्ट, हमने कहा मिनिमम ऑफ विल बी एग्जाम्प्ट। सबसे पहले स्टैट्यूटरी लिमिट कितना? रुपीज 20 लाख। सेकंड है ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, आपको क्वेश्चन रेडीमेड दिया है। और थर्ड है 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन सैलरी लास्ट ड्रॉन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स एंड नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन एज 26 डेज। बराबर है। तो वो जो ग्रेचुटी आपको मिली है जहां पे आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट में कवर्ड थे, कहा है आपको क्वेश्चन में, कहा है दैट यू आर कवर्ड बाय पोगा। बराबर है। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप लोगों के लिए ये देखिए क्वेश्चन भी है, क्या कहा है? ही वॉज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट 1972, राइट। 6 लाख की ग्रेचुटी मिली है। तो हम लोगों ने ग्रेचुटी में क्या कहा था? मिनिमम विल बी एग्जाम, तो पहला लिमिट रुपीज 20 लाख हम लोग लेंगे जब हम एग्जामेशन कैलकुलेट करेंगे तब। दूसरा ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, तो ये दो लिमिट तो क्लियर है, एक 20 लाख का लिमिट और एक ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड कितना दिया है हमको? 6 लाख। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। और तीसरा 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन सैलरी लास्ट ऑन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और एक महीने में नंबर ऑफ डेज कितने लेते हैं हम? 26 डेज लेते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और सैलरी के मीनिंग में, सैलरी के मीनिंग में व्हेन यू आर कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट, है ना, जैसे ये जो अगर आप पोगा में कवर्ड हो, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट में अगर आप हो, तो सैलरी के मीनिंग में क्या क्या आता है? सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ विल इंक्लूड, है ना, बेसिक सैलरी पूरा आएगा और डियरनेस अलाउंस पूरा आएगा, ठीक है। वेदर फॉर्मिंग पार्ट और नॉट फॉर्मिंग पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, बेसिक सैलरी पूरा आएगा और डियरनेस अलाउंस पूरा आएगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेचुटी का एग्जामिशन, ठीक है। तो ग्रेचुटी के लिए हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इसके अलावा आपको क्या मिला है? लीव इनकैशमेंट भी मिला है। तो लीव इनकैशमेंट के लिए आपको क्या कहा गया है? देखिए, आपको ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। ये रहा लीव इनकैशमेंट, आप लोगों को दिया है पेज नंबर 42 के ऊपर दिया गया है ना। चार्ट जो है इसका आपको पेज नंबर 43 पर दिया गया है, ठीक है। फिलहाल हम पेज नंबर 42 पे लीव इनकैशमेंट, ठीक है ना। सेक्शन 10(10)(a) हम लोगों ने पढ़ा था, लीव इनकैशमेंट का एग्जाम्पशन सेक्शन 10(10)(a). अभी हम लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के प्रोविजंस देखनी है। तो क्या कहा? लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ा है, बस अभी हम लोग क्वेश्चन है इसलिए एक बार प्रोविजंस रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको जब प्रैक्टिकल्स आप सॉल्व करो तो आपको दिक्कत ना जाए। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितना एग्जाम्प्ट होगा? पहला है स्टैट्यूटरी लिमिट रुपीज 3 लाख। दूसरा लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, क्वेश्चन में रेडीमेड दिया है, कितनी सैलरी मिली आपको? देखिए 3,30,000। तीसरा है 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, और कैश इक्विवेलेंट टू बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, एंड अर्न लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज। अगर आपको याद है तो हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और लीव इनकैशमेंट के लिए सैलरी के मीनिंग में क्या क्या आता है? देखिए आपको बताया गया है दैट सैलरी इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है देखिए, आपको दिया है यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में, नोट नंबर 4 में। सैलरी इंक्लूड्स क्या? एक तो आपकी बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, बराबर है, एंड कमीशन एक्सप्रेस्ड एज फिक्स्ड एज अ परसेंट ऑफ टर्नओवर, है ना, कमीशन एज अ टर्नओवर का आपको लेना है, ठीक है, ये हो गया आपका सैलरी का। तो एक ग्रेचुटी की प्रोविजंस हम लोगों ने पढ़ी, है ना। जिस तरह से ग्रेचुटी की प्रोविजंस पढ़ी, ऑन द सेम लाइन हम लोगों ने लीव इनकैशमेंट की भी प्रोविजन पढ़ी, जो कि हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कवर किए गए, तो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही। इसके अलावा आप लोगों को क्या मिला? देखिए कार मिली है, जो एम्प्लॉयर की कार एम्प्लॉय को ट्रांसफर की गई है, बराबर है। तो कार का भी हमें परक्विजिट देखना है, बराबर है। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों ने कुछ समय पहले ही पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट पे, हम लोगों ने पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट क्या प्रोविजन है, क्या क्या आपने पढ़ी थी। लेट अस प्रोसीड। ये देखिए ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट हम लोगों ने पढ़ा था, पेज नंबर आपको दिया है 65 के ऊपर। अभी आप लोगों ने कौन से असेट ट्रांसफर किए, कौन से मूवेबल असेट ट्रांसफर किए? मोटर कार,
तो मोटर कार की वैल्यू कैसे आएगी, 20% बेस्ड ऑन WDV फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज, है ना। तो ये जो भी कंप्लीटेड ईयर आएगा उसके लिए 20% WDV से हम ट्रांसफर करेंगे। एम्प्लॉयर ने जो 15% का स्टेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली पेंशन की प्रोविजंस है। पेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद है तो, है ना। फेस टू फेस बैचेस में हम लोगों ने पेंशन भी पढ़ा था, ठीक है ना। पेंशन के हम लोगों ने दो पार्ट्स पढ़े थे, कम्यूटेड पेंशन अलग पढ़ा था, अनकम्यूटेड पेंशन अलग पढ़ा था, यानी मंथ ऑन मंथ आपको फिक्स मंथ ऑन मंथ पेंशन मिल रहा है तो अलग पढ़ा था प्रोविजन, और एनुअली क्यूमुलेटिव पेंशन मिलता है तो उसकी प्रोविजन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, अलग पढ़ी थी। ये रहा पेंशन, आपको दिया है पेज नंबर 38 के ऊपर। तो पेंशन का एक चार्ट हम लोग देख लेते हैं। पेंशन आप कम्यूटेड और अनकम्यूटेड अलग अलग देखेंगे। कम्यूटेड मतलब क्या पढ़ा था हमने सर, लमसम मिला तो, बराबर है। और अनकम्यूटेड का मतलब क्या है सर, मंथली पेंशन का है। कम्यूटेड मतलब क्या, लमसम, और अनकम्यूटेड का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मंथली पेंशन, बराबर। तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, तो ये वाला पार्ट तो अप्लीकेबल होगा नहीं, हम अदर एम्प्लॉय है और हमें साथ में ग्रेचुइटी भी मिल रही है। तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन विल बी एग्जाम, बराबर है। यहाँ पे दिया है 1/3 ऑफ टोटल पेंशन विल बी एग्जाम, बराबर है, क्लियर है। और अनकम्यूटेड जो होगा, जो मंथ ऑन मंथ मिलने वाला है, वो तो क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है ये। पेंशन हो गया। गिफ्ट 5,000 रुपए तक का हम लोगों ने प्रोविजन पढ़ा था, और आगे की डिटेल जो दी है वो सैलरी कैलकुलेशन के लिए आपको डिटेल्स दी गई है। तो ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, है ना। तो अभी आज मैंने आपको एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना भी एक्सप्लेन किया है। मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके हम दिखाएंगे, हम साथ में सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। अभी आप लोगों को अगला वीडियो देखने से पहले, अगर आप बैक टू बैक देख रहे हो तो आपको वेट करना है, पहले क्वेश्चन को खुद होकर सॉल्व करना है। और थोड़े एक एक दिन के गैप में देख रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एनीवेज, आज अगर आपने एक वीडियो देखा तो आप ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व करोगे, आपका मॉडल आंसर अपने पास रखोगे, और फिर हम लोग जब अगले वीडियो में इसको जब सॉल्व करेंगे तब आप उस अपने मॉडल आंसर को और हमने जो सॉल्व किया उस आंसर को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगले लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से डिटेल में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।